नमस्कार। आज हम थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 2018 के आसपास, जी। जब अमेरिका और भारत के बीच व्यापार को लेकर माहौल थोड़ा गर्मा गया था। हाँ, बिल्कुल वो टैरिफ वाला मामला। हाँ, वही। तो आज समझेंगे कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जी। उन्होंने क्यों भारतीय सामान पर टैरिफ लगाए और फिर हुआ क्या। बिल्कुल। और इसके लिए हम एक लेख देख रहे थे, ट्रंप का टैरिफ वॉर, भारत अमेरिका व्यापार युद्ध जैसा कुछ नाम था उसका। अच्छा। उसी के आधार पर हम आज बात करेंगे। मतलब कोशिश ये समझने की है कि ये सब क्यों हुआ, दोनों तरफ से क्या कदम उठे और रिश्तों पर क्या असर पड़ा। सही है। तो शुरुआत 2018 से होती है। अमेरिका में ट्रंप राष्ट्रपति थे जी। और उनकी वो नीति अमेरिका फर्स्ट वो काफी जोरों पर थी। हाँ, उसका मतलब मूल आइडिया यही था कि अमेरिकी इंडस्ट्री, अमेरिकी नौकरियां, उनको बाहरी कंपटीशन से बचाना है। खासकर उस कंपटीशन से जिसे वो अनुचित मानते थे। बिल्कुल। और इसी चश्मे से वो भारत के साथ व्यापार को भी देख रहे थे। हाँ, तो उस समय अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन की शिकायत क्या थी, मतलब क्या दिक्कत थी उन्हें। देखिए, उनकी मुख्य शिकायत ये थी कि भारत जो है वो अमेरिकी सामान पर उनके हिसाब से बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, अच्छा। जबकि अमेरिका भारतीय सामान को अपने बाजार में काफी छूट देता है, रियायतें देता है। तो ये जो असंतुलन था वो उन्हें ठीक नहीं लग रहा था। मतलब एक तरफा फायदा हो रहा है, ऐसा उनका मानना था। हाँ, कुछ ऐसा ही। हम्म। वो इसे बदलना चाहते थे। और इसी बात पर ट्रंप ने एक सीधी टिप्पणी भी की थी, है ना। हाँ हाँ, वो काफी फेमस हुई थी। उन्होंने कहा था, इंडिया इज अ टैरिफ किंग। ओह, ये तो मतलब बिल्कुल सीधा अटैक था। जी, ये दिखाता है कि अमेरिकी प्रशासन का रुख कितना कड़ा था उस समय। उन्हें लगता था भारत टैरिफ लगाकर अमेरिकी कंपनियों को रोक रहा है। तो फिर अमेरिका ने किया क्या, सिर्फ बयान दिया या कुछ एक्शन भी लिया। नहीं नहीं, एक्शन भी लिया। उन्होंने भारत से आने वाले कुछ खास प्रोडक्ट्स पर, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी मतलब आयात शुल्क बढ़ा दिया। अच्छा, स्टील और एल्यूमिनियम। हाँ, ये एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश थी कि भारत अपनी व्यापार नीतियां बदले। तो फिर भारत ने क्या किया, चुपचाप मान लिया। नहीं, ऐसा तो नहीं। जाहिर है, जब एक तरफ से एक्शन होता है तो रिएक्शन भी आता है। तो भारत ने भी जवाबी कार्रवाई की। अमेरिका से आने वाले कुछ चुने हुए सामान पर टैरिफ्स बढ़ा दिए। जैसे कि किन चीजों पर। जैसे कैलिफोर्निया से आने वाले बादाम थे, वॉशिंगटन के सेब थे और कुछ अमेरिकी स्टील प्रोडक्ट्स भी थे शायद। अच्छा, मतलब बिल्कुल टारगेटेड जवाब। हाँ, सीधे तौर पर अमेरिकी एक्शन का जवाब था ये। तो फिर इन टैरिफ का असर क्या हुआ, मतलब व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। असर तो पड़ा। देखिए, जब ऐसे टैरिफ लगते हैं तो दोनों देशों के बीच जो व्यापार चल रहा होता है उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है। माहौल थोड़ा थोड़ा पड़ गया। कारोबारियों में, खासकर उन सेक्टर में जो सीधे प्रभावित हो रहे थे, उनमें एक अनिश्चितता से आ गए। ये तो मतलब बिजनेस के लिए अच्छा नहीं था। हम्म। तो क्या ये तनाव ऐसे ही बढ़ता गया या फिर कोई कोशिश हुई इसे सुलझाने की। नहीं, कोशिशें हुई। बाद में शायद 2020 के आसपास दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बातचीत फिर से शुरू हुई। अच्छा, बातचीत हुई। हाँ, कोशिश की गई कि भाई जिन मुद्दों पर असहमति है उन पर कोई बीच का रास्ता निकालें, रिश्तों को वापस पटरी पर लाएं। पर हाँ, ये प्रोसेस आसान नहीं था। ये तो है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो अमेरिका की वो चिंताएं व्यापार घाटे को लेकर और उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जी। इन्होंने इस टैरिफ वाले टकराव को हवा दी। भारत ने जवाब दिया, व्यापार पर असर पड़ा। हाँ, और फिर बाद में डिप्लोमेटिक बातचीत से हल निकालने की कोशिश भी हुई। बिल्कुल। सही कहा। और यहाँ एक सवाल उठता है सोचने लायक, क्या। कि क्या ये जो व्यापारिक मुद्दे होते हैं ये सिर्फ नंबरों, आंकड़ों या टैरिफ रेट्स तक ही सीमित होते हैं, या फिर ये असल में दो देशों के बीच जो बड़ी डिप्लोमेटिक चालें चली जाती हैं या जो ग्लोबल पावर बैलेंस बदल रहा होता है उसका हिस्सा होते हैं। ये तो काफी गहरा सवाल है। मतलब ये सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं है बल्कि जियोपॉलिटिक्स का भी है। बिल्कुल। और भविष्य में ऐसे तनावों से बचने के लिए क्या सीखा जा सकता है इन घटनाओं से। हाँ, ये एक अहम सवाल है। शायद हमारे